बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन की रेसिपी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप फुल फैट मिल्क पाउडर। आप नीडो भी ले सकते हैं। हमें 1.5 कप के करीब चाहिए शुगर, ये मैंने मेजर करके ली है। मैदा चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। 1 अदद एग चाहिए। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, ये भी मैंने मेजर करके लिया है, टेबलस्पून नहीं टीस्पून चाहिए। देसी घी लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब, आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलायची चाहिए हमें 4 से 5 दाने। मज़ेदार गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लें इन्हें आप स्पून के साथ मेजरमेंट करके ही लीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेंगे। शीरे में जाने के बाद गुलाब जामुन बहुत ही एक्सटेंड होते हैं, इसलिए आप हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 कप के करीब शुगर। बिस्मिल्लाह। आपने अच्छी तरीके से सारी शुगर ऐड करनी है। ये 1 बाउल है और कप के हिसाब से ये 1.5 कप के करीब शुगर है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी हमने इसके दोगुनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, यानी 3 कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। दोबारा बता रही हूँ, 3 कप के करीब पानी है और 1.5 कप हमने शुगर ली है। अब मैं साथ में ही इसके अंदर इलायची ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से स्टेर कर लूंगी तब तक जब तक कि हमारी चीनी अच्छे तरीके से पानी के साथ डिसॉल्व नहीं हो जाती है। शीरा बनाने के लिए आपकी आंच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। 1 बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। पानी के अंदर शुगर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक मज़ीद बॉयल आने का वेट करूंगी, उसके बाद इसे लो फ्लेम पे दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी। तो तब के लिए हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। शीरे के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे रख दूंगी और अब हम अपनी गुलाब जामुन की डो तैयार कर लेंगे। बाउल के अंदर मैं ऐड करूंगी मिल्क, जो कि मैंने मेजरमेंट करके लिया है। सारा ऐड कर दूंगी अच्छी तरीके से। 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड कर देंगे, ये सब मैंने मेजरमेंट करके लिया है। एग ऐड कर देंगे 1 अदद। बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। प्लीज़ मेक श्योर आपने शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना हमारे गुलाब जामुन शीरे को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब मैं इसे लो फ्लेम पे रख दूंगी। अब मैं डो को हल्के हाथ से गूंद लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हल्के हाथ से ही डो को गूंदना है। आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगी तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। गुलाब जामुन की डो ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत हार्ड होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि गुलाब जामुन की डो ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आपने इसके अंदर बीटन एग ऐड कर देने हैं, उससे ये अगेन सॉफ्ट हो जाएगी। डो बिल्कुल स्टिकी होनी चाहिए। अगर डो स्टिकी होगी तो इसी से हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपने बिल्कुल ऐसे ही डो तैयार करनी है। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। अब मैं अपने हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी और छोटे से साइज़ के गुलाब जामुन बना लूँगी। मैं अपने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस करके छोटी छोटी सी गुलाब जामुन की बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स बिल्कुल स्मूथ और क्रैक फ्री होनी चाहिए और शाइनी होनी चाहिए। अगर क्रैक होंगे तो शीरे में जाने के बाद ये फट सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी बॉल कितनी क्लियर और बिल्कुल क्रैक फ्री तैयार हुई है। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स तैयार कर लूँगी। गुलाब जामुन के बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बॉल्स कितने ही सॉफ्ट, स्मूथ और क्रैक फ्री तैयार हुए हैं। आपने भी इसी साइज़ में इन्हें तैयार करना है और बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। शीरे को मैंने दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया है और इस वाले स्टोव के ऊपर मैंने अपना ऑयल नीम गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को आपने बिल्कुल बहुत ही कम नीम गर्म सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। अब मैं इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड कर दूंगी। एक गुलाब जामुन ऐड करके मैंने देख लिया है, इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल इस्तेमाल करना है। ये ऑयल मैं सिर्फ गुलाब जामुन वगैरह बनाने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। आपका बर्तन भी बिल्कुल नीट होना चाहिए और घी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। लाइट से बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मज़ीद गुलाब जामुन ऐड कर दूँगी। ये जाकर ऑयल के सरफेस पे नहीं लगेंगे, बल्कि ये बॉटम में जाके चिपक जाएंगे, यानी स्टिकी हो जाएंगे। और जैसे ही ये नीचे से पक जाएंगे तो ये ऑयल के सरफेस पे आ जाएंगे। मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमारे गुलाब जामुन फ्लफ़ी होंगे ऑयल में ऐड करने के बाद। जैसे ही गुलाब जामुन कुक होंगे ऑयल के सरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैं आंच को बिल्कुल धीमा कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आज के गुलाब जामुन बनाएंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन की बॉल साइज़ में बिग होना स्टार्ट हो गई हैं और ये ऑयल के सरफेस पे आ गई हैं, लेकिन आपने आंच को बिल्कुल धीमा रखना है और इसके ऊपर चम्मच नहीं फेरना जी। तो साइड चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं इनका लाइट से कलर चेंज हो गया है। मैं इन्हें हल्के हाथ से घुमाती रहूँगी ताकि सब पे सेम कलर आए, बिल्कुल इक्वल कलर आए। हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी, हाफ़ मैंने अभी ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच को नहीं हिलाना है वरना हमारे गुलाब जामुन टूट सकते हैं। बस आपने लाइट हैंड के साथ इन्हें अच्छे तरीके से लाइट से स्टीर कर लेना है ताकि कलर बिल्कुल इक्वल हो। गुलाब जामुन ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे नहीं हिलाऊंगी, बस पैन को पकड़ के इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑयल को हर तरफ कन्वर्ट कर लूँगी ताकि इनका कलर हर साइड से इक्वल आए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक गुलाब जामुन का कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इन्हें डार्क गोल्डन होने तक मज़ीद बनाएंगे। डिज़ाइड कलर आ चुका है। अब मैं इसे शीरे के अंदर ऐड कर दूंगी जी। तो मज़ीद गुलाब जामुन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ये बॉटम के साथ स्टिक हो जाएंगे और जैसे ही नीचे से पक जाएंगे तो ये ऑयल के सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम गुलाब जामुन ऑयल के सरफेस पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो ये गुलाब जामुन खुद करेंगे, हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। हम वेट करेंगे इनके ब्राउन होने के लिए। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें शीरे के अंदर ऐड कर दूँगी। तमाम गुलाब जामुन मैंने शीरे के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर चमचा नहीं हिलाऊंगी, इसे बस हैंडल से पकड़ के अच्छे तरीके से लाइट सा स्टीर कर लूँगी क्योंकि हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे तरीके से डेलिकेट हो चुके होते हैं। तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें मज़ीद शीरे के अंदर पकाऊँगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आंच को बंद करके इन्हें मज़ीद 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी। मज़ेदार माउथ वाटरिंग गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।